औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। शुगर का नाम आते ही हमारे जहन में बीमारियों की और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के एक स्पेक्ट्रम की तस्वीर आ जाती है, जिसके साथ रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आँखों की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, शरियानों की बीमारियाँ और साथ ही साथ में जो है तो हर किस्म के प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक वो आ जाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा है कि शुगर का टेस्ट जो है वो डॉक्टर्स काफ़ी मतलब आपको, अगर आप जाते हैं कोई टेस्ट होते हैं तो उनमें और टेस्ट हो ना हो, शुगर का टेस्ट आपका डॉक्टर आपको ज़रूर कहता है। एटलीस्ट मेरा तो ये इशू है कि जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदे का एटलीस्ट बेसलाइन शुगर टेस्ट हो जाना चाहिए, कि क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे को पता नहीं होता और वो शुगर का शिकार हो चुका होता है। शुगर के नॉर्मल वैल्यूज़ शुगर की हैं वो मैं आपके साथ एक पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन 60 to 110 ये फास्टिंग ब्लड शुगर है और इसी तरह 110 से लेके 160 तक और कुछ लैब की रेफरेंस रेंज में 180 तक वो डिपेंड करता है कि उस लैब में एनालाइजर कौन सा यूज़ हो रहा है और उसकी रेफरेंस रेंज क्या है, वैल्यू क्या है। तो उसके लिहाज से शुगर की ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं जो कि रैंडम फास्टिंग और इसी तरह आती हैं। फिर अगर कोई आपकी ब्लड शुगर लेवल ऐसा है कि वो डायबिटिक रेंज में ना हो और नॉर्मल रेंज और डायबिटिक रेंज के अंदर हो, तो उसको अक्सर औकात इम्पेयर्ड ब्लड शुगर कहा जाता है। और ये अक्सर औकात जो होता है, शुरुआत होती है कि इसके बाद हमारे पेशेंट्स को शुगर होना शुरू हो जाता है। ये अक्सर औकात होता है जी प्रेगनेंसीज में, या जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है, जब आप डायबिटीज़ आपको होने लगती है उस दौरान में कुछ महीनों के लिए ये स्टेज रहती है कि कभी कभी आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया या इस तरह कुछ हो गया तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, अदरवाइज आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और आप समझते हैं कि आपको शुगर नहीं है, लेकिन आप वो प्री डायबिटिक रेंज में दाखिल हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी में अगर इस तरह के अवामिल आ जाए कि हमें पता ना हो कि कब से डायबिटिक है या वो, तो एक तो HbA1c हमें बता देता है कि प्रीवियस 3 मंथ्स में आपका शुगर लेवल कितना था, और अगर HbA1c नॉर्मल है और इम्पेयर्ड ब्लड शुगर आ रहा है तो इसके लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है, OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपको ग्लूकोज का एक महलूल पिलाया जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ मिनट्स के बाद बेस लाइन पे फिर 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे और 4 घंटे बाद आपके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं और देखा जाता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, उस पर भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी डाइट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्वीट्स इस्तेमाल कर ली हैं, आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है किसी टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल इम्पेयर्ड हो और यार वो ज़्यादा की तरफ आपके ब्लड शुगर लेवल का रुझान हो। तो मीठा जो है वो डेफिनेटली आपके शुगर को अफेक्ट करता है, आपकी शुगर की रीडिंग्स को और वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है। दूसरी बात ख़वातीन हज़रात, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। जब आप स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हैं तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, वो पीक पर होते हैं, उनकी सर्ज होती है। और एड्रेनलिन जो है वो आपके लिए ग्लूकोनियोजेनिक एक वो है, वो इमरजेंसी के लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है। सो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, उसके साथ आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। सो जो लोग नॉर्मली भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल अक्सर औकात बेस लाइन से हाई रहता है और उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको शुगर हो जाए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अहम है, यानी मोटापा। सो उसमें भी आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एरर्स आ सकते हैं और उस वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हो सकता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो कि उसके साथ आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो, कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिस तरह के स्टीरॉइड्स हो गए, सपोज डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, या इसी तरह जो डेल्टा कॉर्ट्रिल वगैरह की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए। सो उसके साथ भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है, आप कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं, आप जो है तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो है तो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उसका अमल दखल है, तो किन चीज़ों के साथ आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके साथ आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। स्टारवेशन के साथ आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि खुदा न खास्ता आपने गलती से कहीं शुगर की दवाई खा ली, या एक नॉर्मल बंदे को आप शुगर की कोई दवाई दे दें तो उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। या इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिस तरह के एडिसन्स डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो सॉल्ट और शुगर दोनों की जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन नहीं रख सकती। सो एडिसन्स डिजीज़ के जो मरीज़ हैं उनमें अक्सर औक़ात शुगर लो रहता है
और उनके शुगर के ज़्यादा लो होने का अंदेशा रहता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बेंजोडाइज़ेपिन्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स शामिल हैं, उनके साथ भी अक्सर गुनूदगी की वजह से खाना पीना मिस हो जाता है और इसी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है और उसके साथ आपके मेटाबॉलिक एरर्स भी आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है। लेकिन खुसूसन जिन 2 ड्रग्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा उनमें एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग यानी ATT और एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं यानी जो क्विनीन है या क्विनीन से बनी हुई और चीज़ें, क्विनीन डिराइवेटिव्स हैं, एंटी मलेरियल्स के साथ आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो सकता है क्योंकि सिंकोना बार या सिंचोना बार कुछ लोग इसको बोलते हैं, उससे क्विनीन डिराइव होता है और वो जो है सबसे पहले क्विनीन मलेरिया के लिए नहीं था बल्कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके मलेरिया पे जो इफेक्ट्स थे वो बाद में पता चले। सो इस तरह ये चीज़ें जो है ये डाइट में आ जाती हैं, मेडिसिन में आ जाती हैं। और जो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि हेल्थी खाना, हेल्थी पीना और एक्सरसाइज, ये चीज़ें अगर आप करें तो आपका शुगर लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ख़वातीन हज़रात, अपने शुगर के बारे में, अपनी सेहत के बारे में और अपनी सेहत की अच्छाई के बारे में अगर आपको पता हो तो आपकी सेहत यकीनन बेहतर रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।